फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा 2025 के लिए एक फुल पेपर। जैसे कि आप लोगों को जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो 30 अक्टूबर को बिल्कुल ऐसा ही पेपर मिलेगा। और अगर आप इस क्लास को कर लेते हो तो 100% है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो यहाँ से जो है आपके सीधे एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त एमपी पुलिस के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो किसी भी एंगल से इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि बेहतर स्कोर अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देख लो। 100% है कि आप बेहतर स्कोर करोगे एग्ज़ाम हॉल में और आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। तो चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि देखना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हो। चलिएगा फटाफट से यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं, कि क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्लास जो है आपको डेली ही हम प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल फ्री क्लासेज रहेगा ये, डेली ही आप लोगों को क्लासेज मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के भीतर 3 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्ज़ाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के भीतर 3 राज्यों का जो है सीमा मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जहाँ तक बात किया जाए तो जिनने वो उत्तर बताया है श्योपुर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है श्योपुर। ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस क्रांतिकारी का नाम क्या है जिसने मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। उस क्रांतिकारी का नाम क्या है जिसने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था? क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर? तो दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्हें बताया है महाराजा छत्रसाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में फजल अली आयोग की जो है सिफारिशों पर किस राज्य का जो है गठन किया गया था? प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के, और इन प्रश्नों को आप बताने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में फसल अली आयोग की जो है सिफारिशों पर किस राज्य का जो है गठन किया गया था? स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे और इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे भोपाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अपने कस्तूरी मेथी के लिए जो है जाना जाता है, जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है? अब बताइएगा, ये प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जो है जिला अपने कस्तूरी मेथी के लिए जो है जाना जाता है, जिसे जो है जीआई टैग भी प्राप्त है? तो जिन्होंने बताया है निम्च, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सी नदी बेसाल्ट लावा के अपकक्ष के कारण बनी काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी बेसाल्ट लावा के अपक्ष के कारण बनी काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवें नंबर प्रश्न का जिन्होंने उत्तर बताया है ताप्ती, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश राज्य का जो है उल्लेख है? बताइएगा सभी लोग, कि पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में
जो है मध्य प्रदेश का जो है उल्लेख है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं, तो आपका राइट उत्तर आ जाएगा पहली अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है जिला कौन सा है? बताइएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो भोपाल जो है आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मध्य प्रदेश में सोनगिरी का जैन तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में सोनगिरी का जैन तीर्थक स्थल किस जिले में स्थित है? तो जिन्होंने बताया है दतिया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दतिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मृगनई के नाम से प्रसिद्ध रानी कौन थी जो राजा मानसिंह तोमर की पत्नी थी? मृगनयनी के नाम से प्रसिद्ध रानी कौन थी जो राजा मानसिंह तोमर की जो है पत्नी थी? क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से अगर बताने की कोशिश करेंगे तो आपका राइट उत्तर बनेगा रानी गुजरी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में मोती महल स्थित है? मध्य प्रदेश के किस शहर में मोती महल स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि जो है मध्य प्रदेश के जो है किस शहर में मोती महल स्थित है। तो अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो ग्वालियर जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन से शहर शामिल है? मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन सा शहर शामिल है? 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताओगे। तो जिन्होंने बताया खजुराहो, ओरछा, ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने कि जो है मध्य प्रदेश का कौन सा जो है जिला तवा नदी के जो है उद्गम स्थल के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तवा नदी के उद्गम स्थल के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है होशंगाबाद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है मध्य प्रदेश के मांडू में जहाज महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मध्य प्रदेश के मांडू में जहाज महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको बताना है नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था? मध्य प्रदेश में किस वर्ष में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1900 जो है 94। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मध्य प्रदेश की साड़ी के लिए प्रसिद्ध चंदेरी किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश की साड़ी के लिए प्रसिद्ध चंदेरी किस जिले में स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ओसांग नगर, ऑप्शन नंबर जो है अशोक नगर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है मध्य प्रदेश के खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो यहाँ पे आपका जो है 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है चंदेल जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है
मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित पांडव गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित पांडव गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 जिन्होंने बताया हिंदू धर्म, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में सोन नदी का उद्गम स्थल किस जो है पहाड़ से होता है? मध्य प्रदेश में सोन नदी का उद्गम किस पहाड़ से होता है? क्वेश्चन आपके सामने है। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? स्टार लगाएंगे इन प्रश्नों पे और ये प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 तो जिन्हें पता है सिप्रा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ग्वालियर जो है रियासत की जो है राजधानी थी? मध्य प्रदेश का कौन सा जो है शहर ग्वालियर रियासत की राजधानी थी? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, अगर आपने बताया है ग्वालियर तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन नंबर 21वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से अगर आप लोग बता रहे हो चंबल तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग के सामने आ चुका है कि मध्य प्रदेश की रीवा में स्थित सफ़ेद शेर की जो है दुर्लभ प्रजाति का नाम क्या है? मध्य प्रदेश की रीवा में स्थित सफ़ेद शेर की जो है दुर्लभ प्रजाति का नाम क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सफ़ेद बाघ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ओरछा के जो है लिए प्रसिद्ध है, जो बुंदेला राजाओं की जो है राजधानी थी? तो बात किया जाए 23वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्हें बताया है निवाड़ी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन में अग्रणीय जो है जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन में अग्रणीय जो है जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 का राइट उत्तर हो जाएगा बालाघाट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी का जो है उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हमने 25 MPG के कर लिया। अब जो है यहाँ से रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और पहला प्रश्न रीजनिंग का आ चुका है, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है विकल्प तीसरे अंक से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरे से पहला है। ठीक है, दूसरा और पहला को समझना है। कह रहा है कि पहला का संबंध दूसरा से उसी प्रकार तीसरा का संबंध हम लोग को बताना है चौथे से। क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर? आपको मिलेंगे 10 सेकेंड का समय और इस 10 सेकेंड में आप लोगों को इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करना है। चलिएगा फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आने चाहिए क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल आसानी वे में सॉल्व करने की जो गारंटी है वो मेरी है, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एमपी पुलिस में। जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे 10 से हमें 1010 बनाना है तो हम क्या करेंगे कि अगर देखेंगे 10 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाता है आपका 1000। ठीक है, परंतु यहाँ पे लिखा है 1010 यानी कि इसमें और 10 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1010। बात क्लियर? अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 11 का क्यूब करेंगे और उसमें क्या करेंगे कि 11 जोड़ देंगे। इसमें 10 का क्यूब करके 10 जोड़े हैं तो 11 का क्यूब करके 11 जोड़ देंगे। ये कितना होता है? 1331 होता है और इसमें अगर हम 11 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि
जो है 31 और 11 42 यानी कि 1342। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित जो है के बीच असर्वष्ट संबंध को दर्शाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है एनोलॉजी से संबंधित वेन आरेख से संबंधित जो है प्रश्न है। कह रहा है कि भारत महिलाएं और माताएं के बीच जो है आप वेन आरेख बना के दिखाएं। 10 सेकेंड का ही समय अगर आपको मिलेगा तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या बताओगे? फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। जवाब आप लोगों को ही देना है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात किया जाए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारतीय, तो ये भारतीय होगा। महिला, तो देखिए केवल भारत की ही महिला नहीं है, महिलाएं तो आपको विदेश में भी हैं, अन्य देश में भी हैं, तो कुछ महिलाएं ही भारत के हम कह सकते हैं, ठीक है। और माताएँ, तो देखिए दूसरे भी देश की महिलाएँ हैं, माताएँ हैं, तो ये भी आप लोगों का कुछ वाला ही लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो ऑप्शन नंबर जो है आप जो है ए के साथ जाओगे और अगर आपने ए को चुना है तो 100% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन-सी जो है विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगी? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर, कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? चलिएगा फटाफट से आपको बताना है। क्या लगता है कि यहाँ पे जो दिया गया है खाली बॉक्स, ये जो खाली बॉक्स है इसको आपको जो है भरना है। अब क्या भरना है आपको यहाँ पे बताना है। फटाफट से आपके राइट उत्तर बताने हैं। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न के राइट उत्तर। अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो ए बी, और यहाँ पे देखिएगा तो क्या लिखा है ए बी, और अगर हम जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे ए डबल बी लिखते हैं फिर ए डबल बी फिर यहाँ पे लास्ट में ए लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ए बी ए लिख लेते हैं, ठीक है। फिर ए डबल बी, फिर यहाँ पे लिखते हैं ए बी ए, फिर लिखते हैं ए डबल बी, फिर देखिए ए के बाद क्या हो जाएगा बी, और फिर हो जाएगा ए, फिर ए डबल बी। देखिए अब बैठ गया ए बी ए डबल बी ए बी ए डबल बी ए बी ए डबल बी। आपने क्या भरा, पहले ए फिर ए फिर ए फिर बी फिर बी, फिर आपका कितना आएगा बी और ए और बी। ये अब देख लो कहाँ पे है, ये आप देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपने बी को चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रतिरूप को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी अंक आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के जो स्थान है यानी कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। 10 सेकेंड का ही समय है, मात्र 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा आप लोगों को इस प्रश्न के राइट उत्तर के लिए। क्या लगता है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रश्न के राइट उत्तर पे चलेंगे अगर हम लोग। तो देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है CHLL लिखा है, मतलब हमें तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या पता करना है, 10 लिखा है, फिर 20 लिखा है, फिर 17 लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है वाट, मतलब यहाँ पे हमको वैल्यू पता करना है। तो देखो ये 10 किस तरीके से हुआ है, ये देखोगे C लिखा है और G लिखा है। C का कोड 3 होता है, G का कोड 7 होता है, तो 7 और 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। H होता है 8 पे, L होता है 12, 12 और 8 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार L यहाँ पे कितना पे होता है, 12 पे, E होता है 5 पे, तो 5 और 12 5 17। उसी प्रकार यहाँ पे L होता है 12 पे, Q होता है 17 पे,
तो 12 और 17 को जोड़ेंगे तो 12 17 कितना होता है 29। और यदि आपने 29 बताया है, 29 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से उसी तरीके से संबंधित है जैसे दूसरे अक्षर समूह से पहले अक्षर समूह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे कह रहा है कि पहले का संबंध जो है यहाँ पे दूसरे से है, तो दूसरे का संबंध जो है तीसरे का संबंध जो है चौथे से आप बताने की कोशिश करें। क्या लगता है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ACT, यहाँ पे लिखा है TCA। अगर आप देखोगे तो यहाँ से थोड़े से आपको दिमाग में आएगा कि ये ए जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये सी जो है उसके बाद है, ये टी जो है इसके पहले, मतलब ये 3 अक्षर जो लिखा गया ये तीनों को पलट दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 अक्षर है इसको पलट के यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सेम टू सेम उसी तरीके से इन तीनों अक्षरों को जो है यहाँ पे लिख लेना है, पहले लिखना है टी, फिर लिखना है ओ, फिर लिखना है बी। अब देखिए TOB, 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 TOB यहाँ पे नहीं है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि यदि W बराबर 46, B80 बैट बराबर 46, LAMB का मान जो है किसके बराबर होगा, ये आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्या लगता है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और जवाब आप लोगों का नहीं आ रहा है, क्यों? चलिएगा, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है W और W का वैल्यू कितना होता है 23 होता है, पर लिखा हुआ है 46, यानी कि इसका अगर हम 2 गुना कर देंगे तो ये हो सकता है 46। ठीक है, बात क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा है B80, तो देखिए B का होता है कोड 2, A का कोड होता है 1, T का कोड होता है 20। तो 20 और 3 23, यहाँ पे भी 23 आ गया और 23 का 2 गुना करेंगे तो ये भी 46 हो जाएगा। मतलब बात क्लियर हो गया कि यहाँ पे भी इसका वैल्यू जोड़ लो। L होता है 12 पे, प्लस का A होता है 1 पे, M होता है 13 पे, B होता है 2 पे। अब जोड़ लो इसको, कितना हो जाएगा, तो 15 1 16, 16 12 कितना होता है 16 और 12 28, और 28 का 2 गुना करेंगे तो 28 दूना 56। और यदि आपने 56 को चुना है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि उस जो है सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाएगा। आपके पास है फैसला, गिरफ्तार, जेल, अदालत, अपराध, दंड। क्या लगता है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो देखिए अगर आप अपराध हैं, ठीक है, अपराध करोगे तो सबसे पहले अपराध हो जाएगा 5 पहले आएगा, ठीक है, ये पहले हो जाएगा 5, 5 के बाद से क्या हो जाएगा, तो आप गिरफ्तार हो जाओगे, ठीक है, मतलब 2 हो जाएगा गिरफ्तार। गिरफ्तार के बाद से क्या हो जाएगा, गिरफ्तार के बाद से क्या हो जाएगा, गिरफ्तार के बाद से क्या हो जाएगा, तो आप कहाँ जाओगे, जेल जाओगे या अदालत। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोग गिरफ्तार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, जेल। जेल के बाद से अदालत में जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है।
तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल 10 सेकंड का ही समय मिलेगा आप लोगों के पास और इस प्रश्न का भी राइट उत्तर आप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो BEST बेस्ट को जो है ये लिख रहा है, तो CROP को जो है क्या लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। चलिएगा अगर देखोगे अगर यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये 2 पे होता है, ये 23 पे होता है, तो 23 और 2 25, ई होता है 5 पे, भी होता है आपका 22 पे, 22 5 27 हो गया, अपोजिट हो गया, एस होता है 19 पे, एच होता है आपका कितने पे 8 पे, तो ये भी अपोजिट हो गया। टी का ई लिखा हुआ है, ये 25, मतलब पहला और जो है अंतिम वाले का योग 25 और बीच वाले का अपोजिट। तो यहाँ से आप अपोजिट निकाल लो, पहले यहाँ से अपोजिट निकाल लो। पहले का अगर देखोगे तो 25 लाना है, तो सी कितने पे होता है 3 पे, सी कितने पे है 3 पे, तो 3 और आपका कितना चाहिए 3, और आप देखोगे तो यहाँ पे तो कितना चाहिए आपका 3 भी चाहिए, तो भी तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो दूसरे तरीके से देख लो, यहाँ से देखोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे टी से डब्ल्यू 3 जोड़ दिया है, यहाँ से भी 3 जोड़ दो, पी होता है 16 3 19, एस हो जाएगा। उसके अगला वाले में कितना जोड़ा गया है, एस से भी यहाँ पे भी 3 जोड़ा है, तो आर 18 3 ना, ओ है ना, ओ पे होता है 15 3 18, आर एस आर एस आर एस आर होना चाहिए। फिर क्या है आपका आर आर 18 3 21, 21 पे होता है यू होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है भी, मतलब ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाले को जो है चयन करिए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाले को जो है आप लोगों को बताना है, मतलब आपको इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है 279, फिर 277, मतलब -2 कर दिया, 77 से 73, 77 से 73 यानी कि -4 कर दिया, और यहाँ पे 67 लिखा है, 63 67 यानी कि -6। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले -2 फिर -4 -6, तो -8 करेंगे, -8 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 259, और 259 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, किसी भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है, इसको जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में इसको जो है क्या लिखा जाएगा ये आप लोग बताओगे, 10 सेकेंड का ही समय रहेगा। चलिएगा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए एफ होता है, यहाँ पे देखिए 6 को एफ लिखा, मतलब एफ को 6 लिख रहा है, 8 को ओ लिख रहा है, 3 को एक्स लिख रहा है, उसी प्रकार 6 को एफ लिख रहा है और 5 को आई लिख रहा है, 4 को एन लिख रहा है। तो हम उसी प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पे 6 है तो 6 को एफ लिखा जा रहा है, मतलब एफ से स्टार्ट होना चाहिए। 5 को क्या लिखा जाएगा, 5 को देख लो आप, 5 को यहाँ से चेक कर लो, आई लिख रहा है, आई होना चाहिए। 4 को क्या लिखा है, यहाँ से चेक कर लो, एन लिखा हुआ है, तो एन आ जाएगा, यहाँ पे एन होना चाहिए। उसके बाद से ये भी गलत हो जाएगा, FIN। उसके बाद से कितना है 5, तो 5 का क्या आ जाएगा आई, 5 का क्या आएगा आई, तो यहाँ पे NIFI, यहाँ पे NN डबल लिख दिया, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए जो है मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और आपको अगर ये क्लास डेली करना है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।